everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड आपको वीडियो में बने रहना है, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अपने आप से भी, और अपना स्कोर जो है एंड में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल आपके 92 क्वेश्चंस हैं। इन 92 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके सही हुए हैं। एज अ रिवीजन पर्पस आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपकी रेडी हो चुकी है। 13 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वीडियो जो है एक साथ मिल जाएंगी, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड व्हाट। तो उस वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को आप क्या कहोगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियन ऑफ पीपल्स को कनेक्ट करता है। ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए रहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो है एक वास्ट नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर्स जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ पीपल्स को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया था इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ व्हाट। सॉफ्टवेयर बंडल्स, वेब पेजेस, वेबसाइट और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, द इंटरनेट इज़ डैश। तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। पूछा गया है कि इंटरनेट इज़ व्हाट, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, an internal communication system for business, a communication system for the Indian government। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर इंटरनेट के संदर्भ में हम बात करें तो सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही कही गई हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, द इंटरनेट अलाउज टू डैश व्हाट, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ऑल ऑफ द एबव। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ ऑल ऑफ द एबव। सभी जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पर आपको बताना है 1950s में, 60s में, 70s में, या फिर 90s या फिर 80s में जो है वो इंटरनेट डेवलप्ड हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1, 1950s में जो है वो इंटरनेट डेवलप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो एक टाइप नहीं है, पूछा गया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ डायल अप। डायल अप कनेक्शन जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल टाइप नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का। बाकी आपको ध्यान में रखने, केबल, डीएसएल और बीपीएल जो है ये इसकी एक टाइप है किसके, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, व्हाट डज द एक्रोनिम ISP स्टैंड फॉर। तो ISP की फुल फॉर्म क्या बनेगी यहाँ पर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 9 है, योर बिजनेस हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी टू हैव देम होस्ट एंड रन एन एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी ओवर द इंटरनेट। द कंपनी प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू योर बिजनेस इज कॉल्ड एन डैश। सो इस प्रकार की कंपनी को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया है, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। तो DSL जो है एक एग्जाम्पल है किस प्रकार के कनेक्शन का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ ब्रॉडबैंड। पहले हमने कुछ एक एग्जाम्पल देखे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के, तो आपको ध्यान में रखना है DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, विच कनेक्शन। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है, डैश नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट्स सच एज रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स एट्सेट्रा। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ वाईफाई। वाईफाई नेटवर्क्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं फॉर द पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है, अ प्रोग्राम either talk numeric that is made available in digital format for automatic download over the internet is called what। तो इसे हम कहते हैं what, पॉडकास्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ डैश। तो प्रोटोकॉल जो होता है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें क्या पाया जाता है आपका, दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ टीसीपी स्लैश आईपी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज डैश। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट का क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज टीसीपी स्लैश आईपी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स। तो कंप्यूटिंग में आईपी एड्रेस का क्या अर्थ होता है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। तो ईच आईपी पैकेट में आपका क्या होना ज़रूरी है, इट मस्ट कंटेन व्हाट, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 17 है पूछा गया है, IPv4 एड्रेस इज डैश और एन IP एड्रेस इज डैश बिट नंबर। तो दोनों क्वेश्चन आपका इसका आंसर एक ही होगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ 32 बिट नंबर। ठीक है, एक IP एड्रेस जो होता है वो 32 बिट नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, FTP कैन ट्रांसफर फाइल बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, हेयर FTP स्टैंड्स फॉर। तो पहले तो आपको FTP के बारे में ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि FTP इट कैन ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, और FTP स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो here FTP stands for File Transfer Protocol. Option number 1 is the right answer. Next question पूछा गया question number 19. Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web-based information? So right answer बनेगा हमारा option number 3 which is HTTP. ठीक है, HTTP। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म्स आपको सभी ध्यान में रखनी है, FTP हो, HTTP हो, या फिर आपका IP एड्रेस की फुल फॉर्म हो, तो सभी फुल फॉर्म्स जो हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक जो है इन्हें पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स डैश पार्ट। तो HTTP रिक्वेस्ट में जो है आपके इट कंटेन्स हाउ मैनी पार्ट्स, सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा विच इज़ 3 पार्ट्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ HTML। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके HTML में कन्वर्टेड होते हैं दे कैन बी पब्लिश टू द वेब। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। तो आपका सेम ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा विच इज़ HTML। क्वेश्चन नंबर 24 है पूछा गया है, HTML इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, हियर HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML का हम इस्तेमाल करते हैं क्यों, फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को डिज़ाइन करना हो तो हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, और HTML की फुल फॉर्म क्या बनेगी, राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है आपको बताना है कि ये रिक्वायर्ड है टू क्रिएट एन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर की मदद से हम जो है वो HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है पूछा गया है, इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन। तो HTML में आपको टैग्स देखने को मिलते हैं विच इनक्लोज्ड विद इन। तो कौन से जो हैं आपको बताना है कि किस में वो आपके इनक्लोज्ड होते हैं, फ्लोर ब्रैकेट्स में, एंगुलर ब्रैकेट्स में, पेरेंथेसिस और दी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ एंगुलर ब्रैकेट्स में। HTML के जो टैग होते हैं कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, दे इनक्लोज्ड विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, टैलेंट इज़ अ डैश। तो टैलेंट क्या है, टैलेंट एक प्रकार का आपका
प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो किस प्रकार का ये आपका प्रोटोकॉल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल है, आपको ध्यान में रखना है, और किस प्रकार का है? एक टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है थ्रू डैश एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूज़र कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। तो किसके द्वारा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है किसी और के कंप्यूटर को रिमोटली? सो राइट आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ टेलनेट। टेलनेट के थ्रू जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अनदर यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है किसी के कंप्यूटर को थ्रू रिमोटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है द डैश सर्विस अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूज़र टू एक्सचेंज देयर व्यूज़ ऑन सम कॉमन टॉपिक्स। तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है कि कौन सी सर्विस जो है वो अलाउ करती है अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूज़र्स को टू एक्सचेंज देयर व्यूज़ ऑन सम कॉमन टॉपिक। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ यूज़ नेट। क्वेश्चन नंबर 31 है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट्स। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। सो VoIP का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म्स आपको सभी ध्यान में रखनी है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड व्हाट। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ कॉल्ड व्हाट? वर्ल्ड वाइड वेब। एक इंटरनेट सर्विस है जो कि प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ WWW, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, WWW की फुल फॉर्म ही पूछी गई है यहाँ पर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है द डैश यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नॉन एज URL इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नॉन एज URL इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब पेज, ठीक है, ये इंडिकेट करता है लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन द वेब। क्वेश्चन नंबर 36 है विच इज़ द WWW इज मेड अप ऑफ दिस सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश दैट आर लिंक टुगेदर ओवर द इंटरनेट। तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है कि जो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है ये मेडअप होता है आपका सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्ड। सो ये आपका बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ वेब पेजेस, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ कनेक्टेड वेब पेजेस जो कि लिंक्ड होते हैं टुगेदर ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है व्हाट इज़ अ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है अ लोकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक लोकेशन होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पे, एक लोकेशन होती है उसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया अ वेबसाइट एड्रेस इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। तो वेबसाइट का जो एक एड्रेस होता है एक यूनिक नेम होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक क्या, एक स्पेसिफिक वेबसाइट को, ठीक है, ऑन द वेब। सो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है अ डैश अपेयरिंग ऑन द वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो है हाइपरलिंक के आप के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, जब भी आप किसी वेब पेज को ओपन करोगे उसमें आपको जो हाइपरलिंक होगा उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अनदर डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा गया है अ रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर्स कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और होवरिंग इज डैश। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ हाइपरलिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट। तो वेबसाइट जो है कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट। तो
दोनों आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ वेबसाइट एंड होम पेज। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, और जो होम पेज होता है वो वेरी फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, अ ब्राउज़र इज़ अ डैश। तो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र आपका होता है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा गया है कॉन्फ्रेंस विच इज़ अ नेटस्केप, नेट मीटिंग विच इज़ अ इंटरनेट एक्सप्लोरर इनेबल्स वट। चूज द ऑप्शन दैट इज बेस्ट, दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो आपका नेटस्केप है, ठीक है, और नेट मीटिंग है, ये इनेबल करता है क्या? ये आपका इनेबल करता है लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव अ डैश। तो यदि आपको वेब पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ वेब ब्राउज़र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो क्या आपका एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच इज़ यूज टू व्यू द वेब पेजेस, उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू व्यू द वेब पेजेस। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इनमें से आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन किसका इस्तेमाल किया जाता है to browse and search for information on the internet। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ नेटस्केप। इनमें से जो है नेटस्केप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू द ब्राउज एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 48 है, द डैश विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस इज़ वन ऑफ द मोर पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर आपका कंटेन करता है बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दे आर कॉल्ड वेब पेजेस। इट इज़ दी वन ऑफ द मोर पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, व्हाट इज़ URL। तो URL क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल URL की आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी आप दीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में बताना है कि URL होता क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो है आपका जो एड्रेस होता है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट और पेज का, वो आपका URL कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ URL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया है, एन ऑब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल ऑन द इंटरनेट। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है, एन ऑब्सोल्यूट व्हाट। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन ऑब्सोल्यूट URL कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फाइल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन URL। तो URL में क्या होना बहुत ज़रूरी है आपको बताने इन दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, वर्ल्ड वाइड वेब एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, URL आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट, हियर URL स्टैंड्स फॉर। तो URL का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा गया राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। पहली बात आपको ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि URL जो है क्या है, ये आपका आइडेंटिफाई करता है द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट, और URL स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो URL आपका स्टैंड करता है फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स और रेफर्स टू द वेब एड्रेस ऑफ अ पेज। तो इनमें से आपको बताने की कौन सी टर्म का जो है मतलब होता है
और विच इज़ रेफर टू द वेब एड्रेस ऑफ अ पेज। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ URL विच इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूछा गया है द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ अ डोमेन नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डैश। तो डोमेन नेम के जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ये डिस्क्राइब करते हैं आपका क्या, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो लास्ट के 3 आपके लेटर्स होते हैं किसी भी डोमेन के, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का यदि कोई डोमेन नेम है तो उसके जो लास्ट में आपके 3 लेटर्स होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ .edu। ठीक है, यह आपका किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है जनरली पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज़ यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेसेस। तो प्रॉफिट बिजनेसेस के द्वारा किस प्रकार के डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ .com। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड व्हाट। तो कुछ एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं यूजर्स को इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ सर्च इंजन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंसिडर कीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सर्च इंजन। तो इनमें से जो है आपको बताना है कि विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सर्च इंजन। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ स्पाइडर्स ऑफ द वेब क्रॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा जो है एक सर्च इंजन है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, गूगल और फायरफॉक्स। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ गूगल। वेल नोन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, गूगल सभी को पता होता है कि एक सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, अ डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ हिट। हिट टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स द वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा जो है इंटरनेट का फीचर नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ डिज़ाइनिंग। बाकी ईमेल, न्यूज़ ग्रुप और चैट जो है आपके कनेक्टेड है किससे, इंटरनेट से, और डिज़ाइनिंग जो है आपका फीचर नहीं है इंटरनेट का। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ ईमेल दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। तो मैसेज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला एरिया जो है ईमेल बॉक्स में, ईमेल में आपका क्या कहलाता है वो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अब जब आप देते हो किसी भी ईमेल का तो वो आपका सब्जेक्ट पोर्शन में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो इनमें से कौन सा साइन आपको बताना है कि जो है ईमेल एड्रेस का पार्ट रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 64 है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ एट साइन। एट साइन जो है ये आपका पार्ट रहता है ये ईमेल एड्रेस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर टू एज अ डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दिया नहीं रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा, एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा जो है एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बीइंग। बीइंग जो है एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। बाकी हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल और आउटलुक का आपको ध्यान रखना है, ये सभी क्या हैं, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स। तो रेसिपिएंट्स की जो आइडेंटिटी हाइड करता है, ठीक है, वो आपका कौन सा फील्ड करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ BCC। BCC आपका वो फील्ड होता है, ठीक है, किसी भी ईमेल का जो कि हाइड करता है आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, पूछा गया है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू व्हाट। तो सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू
राइटिंग अ लेटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। तो जंक ईमेल को हम और क्या कहते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ स्पैम। स्पैम ही हम कहते हैं, ठीक है, जो भी आपके जंक मेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट कैन पॉसिबल बी द ड्रॉबैक ऑफ अ ईमेल। तो ईमेल की ड्रॉबैक आपको यहाँ पर बतानी है एक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ ईमेल इन्फेक्ट कंप्यूटर। तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, वायरस वगैरह आने का खतरा रहता है, स्पूफिंग वगैरह का खतरा रहता है, तो ईमेल जो है इन्फेक्ट कर सकता है कंप्यूटर को, एक ड्रॉबैक है ईमेल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इनमें से आपको बताना है कि वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है। सो है राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ name.@website.info.com। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में जो है वो आपका क्या इंक्लूडेड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ यूजर्स नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 73 है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एन ईमेल टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स क्लियरली। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? इसके लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं इमोटिकॉन्स और स्माइलीज़ को, ठीक है। इमोशंस वगैरह को हम या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा स्माइलीज़ का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो व्हाट शुड यू डू। तो जिसे आप नहीं जानते वहाँ से अगर आपको एक ईमेल प्राप्त हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? इस केस में आपको करना क्या चाहिए कि आपको इसे डिलीट करना चाहिए विदाउट ओपनिंग इट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो इनमें से कौन सा जो है वो ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं बन सकता। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्पेस का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, ईमेल एड्रेस में। क्वेश्चन नंबर 76 है जीमेल बिलोंग्स टू। तो जीमेल आपका बिलोंग करता है किससे? गूगल मेल से, ठीक है, गूगल मेल का ही एक आपका फीचर है। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू ईमेल। तो टर्म जो है एसोसिएटेड नहीं है ईमेल के साथ, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ पावर पॉइंट, ठीक है। बाकी इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर ये सभी एसोसिएटेड है ईमेल से। क्वेश्चन नंबर 78 है स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड व्हाट। तो ईमेल जो आपका ईमेल मैसेज होते हैं उसके स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ मेल बॉक्स, ठीक है। मेल बॉक्स में सभी आपके स्टोर होते हैं ईमेल मैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 79 है एन ईमेल एड्रेस typically consists of a user ID followed by the dash sign and the domain name that manages the user's electronic post office box। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ @ साइन। आपको ध्यान में रखना है ईमेल में हमेशा ये @ का साइन इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर व्हाट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ टॉकिंग ईच अदर, कम्युनिकेटिंग पर्पस और द लाइव कन्वर्सेशन। इन सभी पर्पस के लिए जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज़ करंटली द नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया। तो फेसबुक के इन्वेंटर का नाम आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। ईडीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो कंप्यूटर में आपकी ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विच इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ही इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज। तो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जो आपका ट्रेड होता है गुड्स का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ ई ट्रेडिंग। 84 है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट शेयर वर्क एंड मे बी एबल टू बैक ईच अदर अप इफ वन सर्वर फेल्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर जो है आपका एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स होता है जो कि आपका शेयर करता है वर्क और इट मे बी एबल टू बैक ईच अदर इफ वन सर्वर फेल्स, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 है, स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ वेब मेल इंटरफेस। ठीक है, वेब मेल इंटरफेस जो है आपको अलाउ करता है टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड इफ अ सेंडर ऑफ ईमेल वांट्स टू बोल्ड इटैलिक एटसेट्रा द टेक्स्ट मैसेजेस। तो टेक्स्ट मैसेजेस के फॉन्ट्स को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, यदि सेंडर ऐसा चाहता है अपने ईमेल्स में, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, रिच टेक्स्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जब भी सेंडर जो है ईमेल्स को बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा में जो है वो अपने मैसेज को भेजेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, अ कुकी डैश। तो कुकी क्या है आपको बताना है। कुकी के रेफरेंस में आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विच इज़ अ कुकी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। तो जो भी यूज़र्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट यूज़र्स, उनकी वेब एक्टिविटी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, उसे हम कुकी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, विच 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 ऑन द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न्स विजिटर्स टू अ वेबसाइट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ कुकीज़। कुकीज़ का ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी आपके रिटर्निंग विजिटर्स होते हैं वेबसाइट के। क्वेश्चन नंबर 89 है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट ईमेल। तो इंटरनेट ईमेल से एसोसिएटेड टर्म आपको यहाँ पर बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बुक मार्क। क्वेश्चन नंबर 90 है, अ स्टोर्ड लिंक टू अ वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड ईजी एक्सेस टू इज लेटर इज कॉल्ड व्हाट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ बुक मार्क। ठीक है, तो बुक मार्क हम किसी भी लिंक, आप अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो आप किसी भी लिंक को यदि बुक मार्क कर लोगे तो आपके लिए क्विक एंड ईजी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उस पेज पे दोबारा जाने के लिए, तो बुक मार्क का ही इसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ इंस्टा नोट्स। ठीक है, इंस्टा नोट्स इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। बाकी चैट, इंस्टेंट मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इंस्टा नोट्स जो है ये आपका पर्सनल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म नहीं है ओवर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 92 है, अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स व्हाट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा जो है वो फाइंड किया जा सकता है किसी भी होस्ट को। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और सभी वीडियोस जो हैं आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, एज अ रिवीजन पर्पस यदि आप इसे देखते हो तो आपका काफ़ी समय इसमें बचता है। ठीक है, सभी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी, तो सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 हमारा लास्ट है। ठीक है, 14 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।